तो मेरे शेरों, सभी को गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग। प्रेपोजिशन जो अपनी चल रही थी दोस्तों, उसी सीरीज में आज एक नई प्रेपोजिशन के साथ आए हैं। उम्मीद है सारी वीडियोस आपने पिछली देख ही ली होंगी और साथ ही साथ देखने के वो डेटा सारा तैयार भी कर लिया होगा, जिस डेटा से हमें क्या करना है, अपने एग्जाम को क्रैक करना है। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, सीरीज को देखते रहिए। देखिए फायदा क्या है, आप चूंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में यहीं से क्या आएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए सीरीज को अच्छे से देखते रहना, क्वेश्चंस को करते रहना दोस्तों, और बढ़ते रहेंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्या दोस्तों, हमने प्रेपोजिशंस पढ़ी, ऑफ पढ़ लिया, ऑफ हो गया, बहुत सारी प्रेपोजिशंस थी जो हम कर चुके। आज हम जो प्रेपोजिशंस पढ़ने वाले हैं वो है मेरे शेरों प्रेपोजिशन बाय एंड प्रेपोजिशन विद। ठीक है शेरों, चलिए आज हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों प्रेपोजिशन बाय के बारे में। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन बाय के बारे में, कि प्रेपोजिशन बाय का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो मेरे शेरों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेपोजिशन बाय का यूज हम डूअर या एजेंट के केस में करते हैं। किस केस में? डूअर या एजेंट, जब करने वाला। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आप लोग जानते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय राम। तो करने वाला कौन था? जैसे मैंने कहा अ लेटर वाज रिटन बाय राम, तो एक लेटर को किसने लिखा? राम ने लिखा। तो किसके द्वारा लिखा गया? राम के द्वारा। तो वो क्या हो गया? डूअर हो गया। तो बच्चों डूअर या एजेंट के केस में हम किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन बाय का। अच्छा, बाय का एक और बड़ा प्यारा यूज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहां से बच्चों, बिसाइड। बाय का यूज हम किस किस केस में भी करते हैं, और दो तीन केसेस में करते हैं। जैसे मैंने कहा बिसाइड, नियर, नेक्स्ट टू। बच्चों बिसाइड, नियर, नेक्स्ट टू, इन सारे केसेस में, या मैं बोल सकता हूं क्लोज टू, इन सभी केसेस में भी हम क्या करते हैं? बाय का यूज करते हैं। मतलब बाय का यूज बच्चों हम बगल में, के बगल में, के बराबर के केस में भी हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा पहला यूज बाय का किसके केस में हुआ? डूअर या एजेंट के केस में। डूअर मतलब कोई करने वाले के केस में। सेकंड यूज हमने कहा बच्चों किसी के बगल में, तो यानी कि बिसाइड और बाय का यूज हम एक साथ कर सकते हैं। नियर है, नेक्स्ट टू है, या क्लोज टू है, इन सभी का क्या मतलब हो गया? किसी के बराबर में या किसी के बगल में। इसके अलावा और कहां कहां यूज कर सकते हैं बच्चों? टाइम सोर्स के केस में। किसी टाइम सोर्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं बच्चों? किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन बाय का यूज कर लेते हैं। कब? जब हमारा क्या हो, कोई टाइम सोर्स हो। और कहां कहां यूज कर सकते हैं बच्चों? जब हमें कोई मीन्स के तरीके से, इसको समझ रहे हैं, एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एज अ मीन्स ऑफ, कैसे बच्चों? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के केस में भी, एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के केस में भी हम किसका यूज कर लेते हैं बच्चों? प्रेपोजिशन बाय का यूज कर लेते हैं। तो मेरे शेरों, हम प्रेपोजिशन बाय का यूज कहां कहां करेंगे? कहां कहां करेंगे बच्चों? प्रेपोजिशन बाय का यूज डूअर या एजेंट के केस में करेंगे, जब वो करने वाला हो। प्रेपोजिशन बाय का यूज बिसाइड, बगल में, कैन आई सिट बाय यू या कैन आई सिट बिसाइड यू, बाय या बिसाइड के केस में कर सकते हैं, जब एक दूसरे के बगल की बात हो। इसके अलावा बच्चों टाइम सोर्स के केस में कर सकते हैं, जब हम क्या दिखा रहे हैं? टाइम के एक रेफरेंस को रिप्रेजेंट करें। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने आपको बताया था लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए हमने इन यूज किया था टाइम के रेफरेंस में। यहाँ पे हम टाइम के सोर्स की बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन की नहीं। इसके अलावा बच्चों एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं बच्चों? प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। इतना पॉइंट समझ आता है बच्चों? हाँ, बाय का एक और यूज होता है बच्चों, समझना, टेंसेस में अप टू के सेंस में। बाय का यूज टेंसेस में अप टू के सेंस में भी हम करते हैं, और टेंसेस में जब हम अप टू के सेंस में करते हैं वो होता है इन फ्यूचर परफेक्ट। इन फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अप टू के केस में भी हम किसका यूज करते हैं बच्चों? बाय का यूज करते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई? अच्छा, इनके जब एग्जांपल्स लेंगे तो हम और गहराई से और अच्छे से समझेंगे मेरे शेरों। अभी आप फिलहाल क्या समझिए, डूअर या एजेंट। मैंने कहा एक राम ने एक लेटर लिखा और उस लेटर को राम के द्वारा लिखा गया, तो मैंने बोला अ लेटर वाज रिटन बाय राम।
समझ गए? तो बाई कौन था? डूअर। देन कैन आई सिट बाई यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? तो कैन आई सिट बिसाइड यू, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, इसके अलावा हमने बोला नियर या बाई, इस रेफरेंस में। अच्छा, टाइम सोर्स, टाइम सोर्स के केस में कर सकते हैं। टाइम सोर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मैंने क्या कहा, जैसे अपने पास एक कोई ड्यूरेशन है, कोई ड्यूरेशन फिक्स दी है, तो उसके केस में हम किसका यूज कर सकते हैं? टाइम सोर्स के केस में बाई का यूज। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी हम देखेंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली कैसे जाता हूं? बस से, तो आई गो टू दिल्ली बाई बस, ठीक है बच्चों, इस केस में। देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अप टू के सेंस में। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट का अप टू का सेंस क्या, ये बातें भी मैं बाद में करूंगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, इन सभी बातों को आप समझ गए होंगे कि इतने केसेस में हम प्रेपोजिशन किसका यूज करने वाले हैं? बाई का। चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों प्रेपोजिशन विद की, कि प्रेपोजिशन विद का यूज हम कहां पर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि प्रेपोजिशन विद का यूज हम कहां पर करने वाले हैं। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है शेरों। तो देखो बच्चों, प्रेपोजिशन विद का बेसिक यूसेज समझना बच्चों क्या है। दो बेसिक यूसेज है जहां पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन विद। पहला और सबसे जरूरी बात बच्चों, अगर हिंदी में तो आप सबको पता ही होता है, हिंदी में विद का मतलब होता है के साथ। हिंदी में विद का मतलब क्या होता है बच्चों? के साथ। तो अगर हिंदी की बात थोड़ा सा अलग रखो, हम समझते हैं, जब हम किसी चीज के साथ अपना एसोसिएशन दिखा रहे हो, जब हम किसी भी चीज के साथ अपना एसोसिएशन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हो बच्चों? एसोसिएशन दिखा रहे हो, या तो बच्चों एसोसिएशन के केस में, या एक और तरीका है बच्चों, कौन सा? टुगेदरनेस। टुगेदरनेस, या टुगेदरनेस। जब हम क्या दिखा रहे हैं बच्चों? एसोसिएशन या टुगेदरनेस। इन दोनों ही केसेस में हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं बच्चों? विद। एसोसिएशन की स्पेलिंग ठीक करो बधो। एसोसिएशन या टुगेदरनेस, इसे पूरा ढंग से लिख दो एक बार। ठीक है शेरों, तो प्रेपोजिशन विद का यूज हम कब करेंगे? जब हम क्या दिखा रहे हो? एसोसिएशन या टुगेदरनेस। एसोसिएशन या टुगेदरनेस का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के साथ वाले रेफरेंस की बात कर रहे हो, जब हम किसी के साथ वाले सेंस की बात कर रहे हो, तब हम बच्चों किसका यूज करते हैं? देखो, एक चीज समझना, एक होता इन का मतलब में, इनसाइड हो किसी चीज की पेरीफेरी में हो, इनटू किसी चीज के अंदर मोशन में, ऑन सरफेस पर, ऑन टू सरफेस के मोशन में, विद एसोसिएशन जिस चीज से आप जुड़े हो। देखो, एक बात को समझना, जरूरत के समय में आपके साथ खड़ा हूं, तो आई एम ऑलवेज विद यू इन टाइम ऑफ नीड। विद का मतलब क्या? ऐसे एसोसिएशन या ऐसी टुगेदर। देखो, एसोसिएशन के साथ साथ मैंने एक और टर्म यूज करी है, टुगेदरनेस। टुगेदरनेस मतलब भाईचारा। और ऑन का मतलब देखो, एसोसिएशन ये भी है, ये एक सरफेस और इस पे आप अपना रख के बैठे हो, ठीक है। एसोसिएशन ये भी है, लेकिन मेरे भाई ये सरफेस को टच कर रहे हो, आपका इससे कोई टुगेदरनेस नहीं है। भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं जब आपको मेरी जरूरत हो, तो आई एम ऑलवेज विद यू इन टाइम ऑफ नीड। इन टाइम ऑफ नीड, इन आवर ऑफ नीड, समय पर जरूरत पर मैं आपके हमेशा कहां खड़ा हूं? साथ। तो याद रखना बच्चों, जब भी आप किसी चीज के अंदर टुगेदरनेस दिखा रहे हो या एसोसिएशन दिखा रहे हो, तो उसकी प्रेपोजिशन क्या होती है? विद। पहला कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, दूसरा कंसेप्ट समझना बच्चों। दूसरा कहां यूज करते हैं? दूसरा यूज करते हैं बच्चों इंस्ट्रूमेंट के केस में। इंस्ट्रूमेंट, हथियार, औजार। जैसे मैंने कहा, राम ने रावण को तीर से मारा, तो पॉइंट समझना। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, इस बात को समझना। रावण वॉज किल्ड, रावण वॉज किल्ड, और स्पेस राम, किसने मारा? राम ने। तो राम कौन था? डूअर, तो बाई राम। अच्छा, किस चीज से मारा? किस चीज से मारा? एन इंस्ट्रूमेंट, एन एरो, विद एन एरो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की प्रेपोजिशन क्या होती है? विद। तो पॉइंट दोनों क्लियर हुआ आपको? बाई प्रेपोजिशन डूअर या एजेंट करने वाला है, और विद वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप यूज कर रहे हो उस काम को करने के लिए।
उम्मीद है आपको मेरी बात क्लियर होगी, चूंकि क्लास रिकॉर्डेड है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है बच्चों, तो आप लोग, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है ही, सबके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पे आप मुझे पिंग कर देना, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है शेरों, आगे चलते हैं। यहां तक के दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। डन है दोस्तों? अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले काम कर लेते हैं, जो फिक्स प्रेपोजिशंस हैं किसके साथ, विद के साथ, जो फिक्स प्रेपोजिशंस। और याद रखना, जितनी भी प्रेपोजिशंस विद के साथ फिक्स हैं, कहीं ना कहीं सारी की सारी क्या दिखा रही होंगी, या तो टुगेदरनेस या तो एसोसिएशन। वो कहीं ना कहीं एसोसिएशन या टुगेदरनेस को 110% रिप्रेजेंट कर रही होंगी। पॉइंट क्लियर है? चलिए दोस्तों, फिक्स वर्ड्स देख लेते हैं विद प्रेपोजिशन विद। देखो बच्चों, कौन कौन से वर्ड्स फिक्स होंगे प्रेपोजिशन विद के साथ, हम इन पे बातें करना शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो बच्चों, एक वर्ड होता है अकॉर्ड। गाड़ी देखिए, होंडा अकॉर्ड, बस वही है अकॉर्ड। और अकॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों एग्री। अकॉर्ड, होंडा अकॉर्ड देखिए, अकॉर्ड मतलब होता है एग्री हो जाना, सहमत हो जाना। तो अकॉर्ड के साथ प्रेपोजिशन क्या होगी, विद। और एग्री के साथ भी क्या होगी, विद। बड़ा कॉमन है यार, सीधी सी बात है। मैं आपसे सहमत हूं, सहमत हूं का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, एसोसिएशन या टुगेदरनेस। जब भी तो सहमत होगे, नहीं तो कैसे हो जाओगे। तो आई एम एग्री विद यू, आई एम अकॉर्ड विद यू। तो अकॉर्ड बोल दो, एग्री बोल दो, अकॉर्ड का एग्री होते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, विद। बहुत सीधी सी बात है, उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ आई गई होगी। चलिए, तो अकॉर्ड और एग्री दोनों की प्रेपोजिशन क्या हो गई, विद। और देखें बच्चों, दो वर्ड्स देखते हैं, सैटिएटेड। सैटिएटेड या सेटिस्फाइड, ये भी वही बात है भाई। एग्री हो गया, अकॉर्ड हो गया, उसी को क्या बोल दिया, सैटिएटेड। और सैटिएशन का मतलब होता है सेटिस्फाइड। आई एम सैटिएटेड विद यू, आई एम सेटिस्फाइड विद यू, आई एम एग्री विद यू, आई एम अकॉर्ड विद यू। कोई भी एक उठा लो, सबका मतलब एक ही है। देख लो, टुगेदरनेस। भाई आप किसी चीज को सहमति दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, इन दो लोगों के बीच का एक म्यूचुअल कंसर्न है कि नहीं है। और म्यूचुअल कंसर्न है तो वही सहमति तो क्या होती है, विद होती है। बड़ा कॉमन हो गया दोस्तों, पॉइंट समझ आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और, इन्हीं दो वर्ड, इन्हीं चारों वर्ड्स को और दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो, कॉम्बैट, एक इसके लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं, कॉम्बैट। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इसको समझना, कॉम्बैट। और कॉम्बैट के साथ एक और हमारे पास वर्ड बनता है, एसोसिएशन। एसोसिएशन। अब देखो, इस बात को भी समझना दोस्तों, इस बात पे भी थोड़ा काम करेंगे। जो वर्ड है ना कॉम्बैट, इसको आपको याद करने का एक तरीका बता दूं, इससे आपकी वोकैब अच्छी होगी। कम बात करो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। कॉम्बैट मींस होता है टू फाइट विद समवन, किसी से लड़ना। तो इसको मैंने ऐसे तैयार करा, कम बात। दो वर्ड्स में तोड़ लिया, कॉम को कम बोला और बात को, बैट को बात बोल दिया। तो कम बात करो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। जब आप लोग ज्यादा बातें करोगे लड़ाई होती है, तो इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करो, उससे क्या होगा, लड़ाई कम होगी। तो कॉम्बैट और एसोसिएशन, इन दोनों का मतलब क्या है बच्चों। देखो, कॉम्बैट का होता है टू फाइट। अब देखो, कॉमन सेंस की बात है, जब किसी से लड़ोगे तो उसके अंदर एसोसिएशन तो होगा, जब भी तो लड़ोगे। आप किसी से जुड़े होगे तो लड़ोगे, नहीं तो लड़ोगे क्यों। दूसरी बात, एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब लगाव या जुड़ाव है, तो वो तो मैंने यहां लिखा ही है। तो एसोसिएट का मतलब विद होना ही होना, ये तय है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन विद के साथ जो हमारा होगा बच्चों, एसोसिएशन या टुगेदरनेस और इंस्ट्रूमेंट। विद के साथ फिक्स प्रेपोजिशन कौन कौन सी रही बच्चों, अकॉर्ड, एग्री। देखिए, जो वर्ड्स सीम अलाइक, एक जैसे हैं, उनको मैंने एक लिस्ट में डाल दिया और बाकी को एक तरफ कर दिया। अकॉर्ड, एग्री सहमति के केस में विद। सेटिस्फाइड, सैटिएटेड दोनों का मतलब सहमति के केस में विद। कॉम्बैट, एसोसिएशन के केस में विद। इन तीनों केसेस में, तीन मतलब इन 6 की 6 वर्ड्स के साथ हमारी प्रेपोजिशन क्या फिक्स होने वाली है, विद। एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। ये आगे चलें दोस्तों, आगे आते हैं और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका यूज हम किसके साथ करने वाले हैं, प्रेपोजिशन विद के साथ हम जिन वर्ड्स का यूज करने वाले हैं बच्चों, देखते हैं एक बार। और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हम किसका यूज करने वाले हैं बच्चों, प्रेपोजिशन विद का यूज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। समझना, जितने भी वर्ड्स आपके किसी चीज को गुस्सा दिलाते हो, समझना, annoy, annoy, angry, aggravate, समझना बच्चों, annoy, angry, aggravate। अब देखो, इन वर्ड्स की पहले डिग्रियां समझो क्या है। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे गुस्सा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अनोय का मतलब होता है चिड़चिड़ापन आ जाना, मतलब इसकी डिग्री बढ़ गई। मैं गुस्सा हूं यहां तक ठीक है, और मैं तुमसे चिड़चिड़ापन दिखा रहा हूं, इसका मतलब आप समझना,
चिड़चिड़ेपन का मतलब ये हो गया दोस्तों, रुकना कुछ काम चल रहा है शायद, तो थोड़ी आवाज आ रही है, मैं कर्टेन्स को डाल देता हूँ। चिड़चिड़ेपन का मतलब क्या है कि मेरी डिग्री बढ़ गई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई बकवास मत कर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा, एग्रावेशन का मतलब क्या होता है? एग्रावेशन का मतलब होता है आयरेट, गुस्से से पागल। इससे पहले मेरा मूड खराब हो, यहाँ से निकलने थप्पड़ थप्पड़ बजाऊंगा। एग्रावेशन, गुस्से से पागल। तो देखो इन तीनों की डिग्रीज अलग अलग हैं। कैसे यूज करेंगे समय आने दो, जब हम वोकैब पढ़ेंगे मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। वोकैब में डिग्री का बहुत बड़ा खेल है, आप डिग्री के अकॉर्डिंग वोकैब को सेट करते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। तो भाइयों, एंग्री गुस्सा, अनॉय गुस्सा, एग्रावेशन गुस्सा, तीनों का मतलब गुस्सा ही है, डिग्री अलग अलग है। इसके बाद एग्री सहमति, फाइट लड़ाई। समझना बच्चों, इन सारे ही केसेस में हम क्या यूज करने वाले हैं? अगर फाइट बोल दिया तो क्वेरल भी बोल सकते हो। अगर आपने फाइट टर्म यूज किया तो आप क्या भी यूज कर सकते हो? क्वेरल। और फाइट और क्वेरल कर सकते थे, और बड़ी प्यारी टर्म है जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यू। तो बच्चों ये सारे केसेस के साथ भी प्रेपोजिशन क्या हो गई? फिक्स विद। पॉइंट क्लियर है? इन सब के साथ भी प्रेपोजिशन क्या फिक्स है? विद। अच्छा, सीखने वाली बात क्या है, इन सारे केसेस में आप एक चीज कॉमन नोटिस करो कि कहीं ना कहीं टुगेदरनेस है। अरे यार एक बात बताओ, किसी के साथ खड़े हो, बात कर रहे हो, तभी तो आर्ग्यू होगा। भाई किसी से लड़ रहे होगे तो उसका ऑब्वियस सी बात है, साथ होगे तो लड़ोगे किसी से। फाइट लड़ाई है ही, किसी से लड़ाई है तो टुगेदरनेस या एसोसिएशन होगा उसके अंदर। अनोय, अनोय गुस्सा, गुस्सा किस पे करोगे? खुद पे तो करोगे नहीं, पागल तो हो नहीं, ठीक है। एंग्री गुस्सा, एग्रावेशन गुस्सा, एग्री गुस्सा। तो बच्चों अनोय, एंग्री, एग्रावेट, एग्री, इसके बाद फाइट, क्वेरल और आर्ग्यू, इन सारे ही केसेस में हमारी प्रेपोजिशन क्या होने वाली है मेरे शेरों? विद। उम्मीद है पॉइंट भी आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना, अगर मैं बात करता हूं विद, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे एक लाइन बोली, विद के साथ एक बंदा होगा जिससे लड़ोगे, तो याद रखना बच्चों, विद जो इनके साथ प्रेपोजिशन यूज होती है वो पर्सन के लिए होती है। मैं बोल रहा हूं ना, पर्सन से ही तो लड़ोगे। और याद रखना बच्चों, क्या जब मैंने कहा पर्सन के लिए प्रेपोजिशन क्या होगी? विद। लेकिन बच्चों अगर कोई मैटर की बात आती है, कोई मैटर या कोई इशू की बात आती है, कोई मैटर या कोई इशू की बात आती है, तो मेरे शेरों याद रखना, उस जगह जो प्रेपोजिशन होगी वो या तो ओवर होगी या फॉर होगी। उस जगह जो प्रेपोजिशन होगी वो क्या होगी? ओवर होगी या फॉर होगी, जब कोई मैटर, इशू या कोई रीजन की बात हो। समझ गए बच्चों? मैटर पे लड़ोगे तो ओवर, और किसी से लड़ोगे तो विद। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, डोंट फाइट या डोंट क्वेरल या डोंट आर्ग्यू विद मी ओवर दिस मैटर फॉर दिस रीजन। आप इस रीजन के लिए मुझसे लड़ाई मत करो। क्लियर हुआ दोस्तों? तो याद रखना, अनॉय, एग्री, एग्रावेट। एग्रावेशन का मतलब होता है गुस्से से पागल, बहुत ज्यादा पागल। एग्रावेट हो जाना का ना, डिग्री बढ़ जाना, मतलब खुन्नस वाला केस जो होता है, दैट इज कॉल्ड एग्रावेशन। एग्री, फाइट, क्वेरल, आर्ग्यू विद अ पर्सन, ओवर और फॉर अ मैटर, इशू या रीजन। पॉइंट क्लियर है? तो ये सारे केसेस उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। देखो हर कुछ चीजें कॉमन होती है, जिसके लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है, इसका जितना इस्तेमाल करेंगे बड़ी खोपड़ी का उतना ही फायदा। कैसे? भाई लड़ोगे तो किसी के साथ तो विद के लिए पर्सन चाहिए चाहिए, और लड़ोगे किसी मुद्दे पर तो मुद्दे की प्रेपोजिशन ओवर या फॉर हो गई। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रेपोजिशन फॉर जो है रीजन बताती है। भाई मैं यहाँ क्यों आया हूं? तुम्हारे लिए। व्हाई एम आई हियर? तो भाई प्रेपोजिशन रीजन देती है। भाई क्यों, क्यों का रिप्लाई जब आप मांगते हो तो रीजन आता है। व्हाई एम आई हियर है, मैं क्यों आया हूं? मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तो फॉर यू। तो ऐसी चीज हो गई। तो आप किसी पर्सन से किसी मुद्दे पर अगर लड़ते हो तो रीजन, मैटर, इश्यू, ओवर और फॉर होते हैं बच्चों, और इसके साथ जो होती है प्रेपोजिशन क्या होती है? विद होती है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगला कंसेप्ट समझना, और कहां कहां क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, देखिएगा। ट्रेड और डील, ट्रेड और डील। अच्छा दोस्तों, फिर वही चीज, ट्रेड या डील, डील किसके साथ करोगे या व्यापार किसके साथ करो? किसी के साथ किसी चीज में, किसी के साथ किसी चीज में, यही तो व्यापार होता है। मतलब ट्रेड और डील के केस में भी दो बातें होंगी। जब ट्रेड और डील किसी के साथ है तो साथ है, मतलब वो पर्सन होगा, तो विद अ पर्सन। ट्रेड और डील के केस में क्या होगा बच्चों? विद अ पर्सन। इनके सारे एग्जांपल्स मैं आपको बेहतरीन दूंगा, बस आप एक बार इनको पूरे सेट कर लो, फिर देखना बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम इनको आगे बढ़ाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। ट्रेड और डील में क्या होगा बच्चों? विद अ पर्सन। विद क्या होगा? पर्सन। अच्छा, दूसरी बात क्या है बच्चों? किसी चीज में डील करेंगे, जिस चीज में करेंगे वो क्या होगी? इन। इन क्या होगी? अ थिंग।
माई फादर डील्स या ट्रेड्स विद मोहन्स फादर इन गारमेंट्स। कपड़ों का व्यापार है मेरे पिताजी, मोहन के पिताजी के साथ किस में डील करते हैं? कपड़ों के व्यापार में। पॉइंट क्लियर हुआ? तो बच्चों इस बात को याद रखेंगे, डील या ट्रेड विद क्या होगा? पर्सन होगा, और इन क्या होगा दोस्तों? थिंग होगी। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए और किन केसेस में हम प्रेपोजिशन क्या यूज करने वाले हैं? विद। देखिए बच्चों, और कहां कहां हम प्रेपोजिशन विद का यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखेंगे बच्चों, लॉर्डेड। लॉर्ड मतलब समझते हैं किसी चीज से भरा हुआ, लॉर्डेड। ठीक है बच्चों, लॉर्डेड के साथ क्या आएगा? विद। फिल्ड, लॉर्डेड, फिल्ड, क्राउडेड, लॉर्डेड, फिल्ड, क्राउडेड, इन्फेस्टेड। ठीक है बच्चों, लॉर्डेड, फिल्ड, क्राउडेड, इन्फेस्टेड, ओवरवेल्म्ड। लॉर्डेड, फिल्ड, क्राउडेड, इन्फेस्टेड, ओवरवेल्म्ड, thronged। thronged, loaded, filled, crowded, infested, overwhelmed, thronged, teeming। teeming, gifted, teeming, gifted। देखो बच्चों, loaded, filled, crowded, infested, overwhelmed, thronged, teeming, gifted, replete। अब देखो, इस रेप्लीट से मुझे कुछ याद आया, कुछ पुरानी बातें याद करो। रेप्लीट विद, फुल ऑफ, अबंडेंट इन, तीनों प्रेपोजिशंस किस लिए यूज होती थी? से भरा हुआ, लेकिन अलग अलग प्रेपोजिशंस फिक्स हैं। रेप्लीट के साथ विद, फुल के साथ ऑफ, और अबंडेंट के साथ इन। याद आ रहा है दोस्तों? तीनों का एक ही मतलब था। ठीक है बच्चों, रेप्लीट ये हो गया। इसके बाद हम कर सकते हैं बच्चों एक बड़ा प्यारा वर्ड, बीसेट। बीसेट विद, BESET, बीसेट विद। बीसेट के बाद हम अगला वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों, कंजेस्टेड। कंजेस्टेड, कंजेशन, कंजेस्टेड विद, किसी चीज से भरा होना। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा वर्ड अगर लिखना चाहो तो लिख लो एंडोर्ड। लिखना क्या चाहो लिख ही लेना है, एंडोर्ड, ENDOWED, एंडोर्ड। इसके बाद बच्चों इनंडेट, इनंडेट, इनंडेटेड। ठीक है बच्चों, इसके बाद इनंडेटेड के बाद एक और बड़ा प्यारा वर्ड, डिलग। डिलग का एक मीनिंग होता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी मुझे आप टाइम दो। डिलग के बाद हम बड़ा ही प्यारा वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों, ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड दिख रहा है ना आपको? हाँ, ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड के बाद एक और बड़ा प्यारा वर्ड है, बर्डन्ड। बर्डन, बर्डन, BURDENED। बर्डन के बाद एक और बड़ा प्यारा वर्ड अपने पास होता है बच्चों, ब्रीमिंग। ठीक है शेरों, इसके बाद अपने पास क्या वर्ड बना? ब्रीमिंग। इन सारे ही केसेस में बच्चों हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं? इन सारे ही केसेस में हमारी प्रेपोजिशन होती है विद। उम्मीद है सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब अच्छा, एक चीज और बच्चों समझना मेरी बात, लॉर्डेड से भरा होना, से भरा होना, क्राउडेड भीड़ से भरा होना, इनंडेटेड से भरा होना, इन्फेस्टेड किसी चीज से भरा होना, ओवरवेल्म खुशी से भरा होना, थ्रॉन्ग्ड होता है भीड़, भीड़ से भरा होना, डिलग होता है बाढ़, पानी से भरा होना, थ्रॉन्ग्ड होता है भीड़, भीड़ भाड़ से भरा होना, गिफ्टेड गिफ्ट से भरा होना, गिफ्ट से भरा मतलब बहुत ज्यादा गिफ्टों का होना, टीम किसी चीज से भरा होना, टीमिंग विद, शायद टीमिंग विद किसी भी चीज से जिसमें आपको कहते हो मैं खुशी से पागल हूं। हाँ, रेप्लीट से भरा होना, रेप्लीट विद, फुल ऑफ, अबंडेंट इन। इसके बाद ऑक्यूपाइड विद, ऑक्यूपाइड मतलब ऑक्यूपाई करना किसी जगह, स्पेस को, उसको घेर लेना,
देन बीसेट वही चीज, कंजेस्टेड, कंजेशन कहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेशन है, ये बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत छोटा इलाका है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो कंजेस्टेड हो गया। एंडोर्ड आभारी, हाँ बर्डन, बर्डन मतलब आप समझते हो जो आभा वो होता है, बर्डन होता है हमारे ऊपर। ठीक है बच्चों, इन सारे ही केसेस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं, और इन सब का जो लगभग मतलब होता है से भरा होना, से भरा होना, से भरा होना। ठीक है बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमने बोला आपसे, क्या बोला बच्चों, मैंने आपसे बोला loaded, filled, crowded, inundated, infested, overwhelmed, thronged, deluge, teeming, gifted, replete, occupied, beset, congested, endured, burdened। इन सबके साथ मेरी प्रेपोजिशन क्या होगी बच्चों, विद होगी, और इनका मतलब होता है किसी चीज से भरा होना। ये बात आपको समझ आ गई, उम्मीद है सारे कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं मेरे शेरों, और क्या क्या वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं बच्चों, विद का यूज करते हैं। देखिए एफ्लिक्टेड, क्या वर्ड है बच्चों अपने पास, एफ्लिक्टेड। इसके बाद बच्चों हमने अपने पास एक वर्ड बोला कंपीट, ठीक है। इसके बाद हमने बोला बच्चों एस्ट्रेंज्ड, इसके बाद हमने एक और वर्ड यूज किया बच्चों इंटरफेयर। इन सब के साथ भी बच्चों अपनी जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है विद, एफ्लिक्टेड विद, कंपीट विद, एस्ट्रेंज्ड विद और इंटरफेयर विद। ठीक है बच्चों, एस्ट्रेंज होता है किसी चीज से अलग हो जाना। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको दो प्रेपोजिशंस लिखता हूं, फ्रेजल टाइप की हो जाती है, इनको थोड़ा सा तैयार कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा, एफ्लिक्टेड विद, कंपीट विद, एस्ट्रेंज्ड विद और बच्चों इंटरफेयर विद। समझना बच्चों, दो प्रेपोजिशन है बच्चों, एक है क्या था इसका, कंप्लाई, एक वर्ड है कॉम्प्लाई और एक है अबाइड। इन दो वर्ड्स को देखना बच्चों, कंप्लाई और अबाइड, COMPLY। तो देखो बच्चों, कंप्लाई के साथ जो यूज होती है प्रेपोजिशन वो क्या होती है, विद होती है, और अबाइड के साथ जो यूज होती है वो क्या होती है, बाई होती है। कंप्लाई विद और अबाइड बाई, क्या, टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, जैसे बच्चों हमने पीछे देखा था, क्या देखा था, ऐसे इसको भी लिख लो, रेप्लीट वाला देख लेना बच्चों, जैसे हमने इसको यूज किया था, इसको भी देख लो शेरों, रेप्लीट विद फुल ऑफ, रेप्लीट विद फुल ऑफ, अबंडेंट, अबंडेंट इन, रेप्लीट विद फुल ऑफ, अबंडेंट इन, और तीनों का एक ही मतलब होता है से भरा होना। लेकिन प्रेपोजिशंस मैं आपको सिखा चुका हूं क्योंकि इनकी फिक्स हैं और अलग अलग हैं, तो इनको आप लोग तैयार कर लेना मेरे शेरों, रेप्लीट विद, फुल ऑफ, अबंडेंट इन। अगली बात, कंप्लाई विद, अबाइड बाय, टू फॉलो द रूल्स। इन सबको तैयार कर लेना, विश्वास मानो क्वेश्चन घूम फिर के यहीं से आता है। ठीक है मेरे शेरों, तो उम्मीद है आप सबको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, और देखते हैं कहां कहां हम प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे मैंने कहा बच्चों, कॉन्कर उत्तरदायी होना, कॉन्कर इसके साथ बच्चों प्रेपोजिशन फिक्स होती है विद, कॉन्कर उत्तरदायी होना। अच्छा एक और वर्ड है बच्चों, गो अलोंग, तो इसके साथ भी बच्चों फिक्स है प्रेपोजिशन विद, गो अलोंग विद, साथ ले चलना, गो अलोंग विद, इसके साथ भी क्या है, फिक्स विद। तो बच्चों कॉन्कर विद, गो अलोंग विद, पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हम और उठा सकते हैं बच्चों एग्री, जैसे मैं अभी पढ़ा के आया हूं एग्री, इसकी बातें हमने अभी करी थी कि एग्री के साथ अगर पर्सन है तो विद, तो बच्चों समझना एग्री विद अ पर्सन, एग्री विद अ पर्सन। लेकिन बच्चों एग्री ऑन अ प्रपोजल। ठीक है शेरों, पॉइंट क्लियर हुआ आपको। तो मैंने आपसे क्या बोला मेरे शेरों कि कॉन्कर विद, ठीक है बच्चों, गो अलोंग विद, एग्री विद, एग्री विद और एग्री ऑन, एग्री विद अ
पर्सन एग्री ऑन अ प्रपोजल। पॉइंट क्लियर है दोस्तों? क्लियर हुआ? एग्री विद अ पर्सन और एग्री ऑन अ प्रपोजल। क्लियर हुआ दोस्तों? तो हमारी जो विद की प्रेपोजिशंस थी, हमने पढ़ा बच्चों कि जो विद प्रेपोजिशन है इसके साथ हमारे कौन कौन से वर्ड्स फिक्स हुए। तो देखना शेरो, हमने जो इसके साथ वर्ड्स फिक्स करे वो कौन कौन से थे बच्चों? वो थे विद के साथ हमारे अकॉर्ड, एग्री, सैटिएटेड, सेटिस्फाइड, कॉम्बैट, एसोसिएशन। इसके अलावा हमने बोला बच्चों अनॉय, एंग्री, एग्रावेट, एग्री, फाइट, क्वेरल, आर्ग्यू। इन सब के साथ पर्सन के केस में विद और रीजन या मैटर या इशू के केस में बच्चों ओवर या फॉर। इसके बाद मेरे शेरों ट्रेड या डील विद जब पर्सन हो और बच्चों इन जब थिंग हो। आगे चलें बच्चों। लॉर्डेड, फिल्ड, क्राउडेड, इनंडेटेड, इन्फेस्टेड, ओवरवेल्म, थ्रॉन्ग, डिलग, ऑक्यूपाइड, रेप्लीड, गिफ्टेड, टीमिंग, बीसेट, कंजेस्टेड, एंडोर्ड, बर्डन्ड और ब्रीमिंग। इन सब के साथ बच्चों क्या लगाएंगे? विद। समझ आ रहा है? से भरा हुआ। ठीक है बच्चों, क्या लगा देंगे? विद। इसके बाद एफ्लिक्टेड विद, कंपीट विद, एस्ट्रेंज्ड विद, किसी चीज से अलग होना, एस्ट्रेंज्ड विद। ठीक है बच्चों, मैं बताऊंगा इंटरफेयर विद, कंप्लाई विद, अबाइड बाय, टू फॉलो द रूल्स, नियमों का पालन करना। रेप्लीट विद, फुल ऑफ, अबंडेंट इन, से भरा होना। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे आते हैं शेरों। कॉन्कर विद, उत्तरदायी होना, गो अलोंग विद, साथ चलना, एग्री विद पर्सन और एग्री ऑन प्रपोजल। क्लियर हुआ? चलिए मेरे शेरों आते हैं कुछ बढ़िया एग्जांपल्स पे, आप लोग ध्यान देना, बनाएंगे बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल है रावण वॉज किल्ड, राम एरो। ठीक है शेरों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। रावण वॉज किल्ड, किनके द्वारा मारा गया रावण को? रामचंद्र जी के द्वारा। रामचंद्र जी ने किसको मारा? रावण को। और कैसे मारा? एरो से मारा। तो भाइयों देखो, हमें अच्छे से पता है किसने रावण को मारा? राम ने। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसने रावण को मारा? राम ने। तो भाइयों एक बात बताओ, ये जो वर्ड लिखा गया है राम, ये कौन है? यहाँ पे कौन है? करने वाले, डूअर। और बच्चों डूअर की प्रेपोजिशन क्या होती है? बाई। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? बाई, के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? रामचंद्र जी के द्वारा। अच्छा, किस चीज से मारा बच्चों? एरो से। और आपको अभी क्या क्या बताया है? एरो किस केस में यूज करते हैं? एरो क्या है? इंस्ट्रूमेंट। एरो क्या? औजार, हथियार या इंस्ट्रूमेंट। उसकी प्रेपोजिशन क्या है? उसकी प्रेपोजिशन क्या है बच्चों? विद है। तो आंसर क्या आ गया? रावण वॉज किल्ड बाय राम विद एन एरो। रावण वॉज किल्ड बाय राम विद एन एरो। रावण को रामचंद्र जी के द्वारा किससे मारा गया? एरो से। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, बताना बच्चों। कट दिस एप्पल, कट दिस एप्पल स्पेस अ नाइफ। इस एप्पल को काटो किससे बच्चों? नाइफ, चाकू से। तो भाइयों एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था? प्रेपोजिशन किसके साथ लगती है? अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगती है। और इस वाली स्टेटमेंट को जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको क्या करती हुई लगती है? सेटिस्फाई। किस चीज से काट रहे हो? नाइफ से। नाइफ क्या है बच्चों? इंस्ट्रू। नाइफ क्या है? इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट की प्रेपोजिशन क्या होती है बच्चों? विद। तो आंसर इज कट दिस एप्पल, कट दिस एप्पल विद अ नाइफ। क्या हो गया बच्चों? ऑफ क्या हो गया? विद क्या हो गया? प्रेपोजिशन इंस्ट्रूमेंट की होगी। तो कट दिस एप्पल विद अ नाइफ। तो विद आपने किस केस में यूज करा? जब आप चाकू से उस चीज को काट रहे हो। तो बच्चों समझ आया? तो इंस्ट्रूमेंट की प्रेपोजिशन क्या होती है? विद होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, समझना बच्चों, ही इज ईटिंग स्पेस द प्लेट, स्पेस अ प्लेट, स्पेस अ स्पून। तो भाई ध्यान से समझना, वो किस में से उठा के खा रहा है? प्लेट में से। तो यहां पर प्रेपोजिशन क्या लगा दोगे? फ्रॉम या ऑफ। मैं दोनों पढ़ा चुका हूं, फ्रॉम या ऑफ, दोनों ही सही है। ही इज ईटिंग फ्रॉम, क्योंकि मैंने क्या बताया था? सेपरेशन की प्रेपोजिशन ऑफ भी है और फ्रॉम भी है। ही इज ईटिंग फ्रॉम और ऑफ द प्लेट। अच्छा, किस चीज से खा रहा है?
किस चीज से खा रहा है बच्चों? चम्मच से खा रहा है, तो चम्मच क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट। तो क्या बोल देंगे? विद अ स्पून। तो ही इज ईटिंग फ्रॉम द प्लेट विद अ स्पून। ही इज ईटिंग फ्रॉम द प्लेट विद अ स्पून। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए समझना शेरो अगला। चलें आगे बच्चों, अगला एग्जांपल देखेंगे। बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है बच्चों, आप लोग बनाना। यू शुड राइट, you should write blue ink, ठीक है बच्चों, स्पेस रोटोमैक पेन। ठीक है बच्चों, यू शुड राइट ब्लू इंक रोटोमैक पेन। तो भाइयों आपको क्या बताया था? इंक, इंक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसकी प्रेपोजिशन क्या थी? इंक की प्रेपोजिशन क्या थी? इन। ठीक है बच्चों, तो यू शुड राइट इन ब्लू इंक। अच्छा, लिख किससे रहे हो? रोटोमैक पेन। और ये जो रोटोमैक पेन है आपके पास इस समय, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट। अभी ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो आंसर होगा आपका यू शुड राइट इन ब्लू इंक। पॉइंट क्लियर हुआ? यू शुड राइट इन ब्लू इंक। मैंने आपसे क्या बोला बच्चों? इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसकी प्रेपोजिशन क्या है? इन। तो यू शुड राइट इन ब्लू इंक। अच्छा, किससे लिख रहे हो? रोटोमैक पेन से। तो रोटोमैक पेन जो है बच्चों, उसकी प्रेपोजिशन क्या हो गई? विद। क्योंकि जो रोटोमैक पेन है ये इस समय पे क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज आप एसोसिएशन यूज कर रहे हो, किसके लिए? लिखने के लिए। तो बच्चों याद रखना, यू शुड राइट इन ब्लू इंक विद रोटोमैक पेन। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों सभी को? पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे मैं बोलता हूं, देखना बच्चों, ही इज ऑक्यूपाइड, समझना बच्चों, ही इज ऑक्यूपाइड स्पेस वर्क। और इसके नीचे लिख दिया बिजी। दिख तो रहा होगा ना? हाँ बच्चों दिख रहा होगा ना? बिजी। मैं बोल देता हूं, ही इज ऑक्यूपाइड और बिजी स्पेस वर्क। पॉइंट समझना बच्चों। तो याद रखना मेरे शेरों, ऑक्यूपाइड के साथ जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है विद। फिक्स है, आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, ऑक्यूपाइड विद। ठीक है बच्चों, और बिजी एट। ठीक है, वर्क वो क्या है? काम में बिजी है। ऑक्यूपाई मतलब अपना समय देना। ऑक्यूपाइड विद और बिजी एट, और दोनों के साथ यूज होने वाली प्रेपोजिशन क्या है? वर्क। ठीक है बच्चों, दोनों की प्रेपोजिशन क्या है? अलग अलग। ऑक्यूपाइड विद और बिजी एट। ही इज ऑक्यूपाइड विद और बिजी एट वर्क। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? पॉइंट क्लियर हुआ? ही इज ऑक्यूपाइड विद और बिजी एट वर्क। पॉइंट क्लियर हो गया? उम्मीद है सबको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैंने बोला बच्चों, ही विल कम हियर ठीक है, या मैंने बोला तो मैंने आपसे क्या बोला? टाइम का कोई सोर्स दिखाना हो, टाइम का कोई सोर्स दिखाना हो बच्चों। मैंने आपसे क्या बोला था? टाइम का अगर कोई सोर्स बताना हो, कब से कब का, उस सोर्स की बात हो रही हो, तो टाइम के सोर्स की प्रेपोजिशन क्या होती है? बाई। तो बच्चों वो कब तक आ जाएगा? बाई he'll come here। अच्छा सुनो, इन भी सही है, तो इनका मतलब टाइम का सोर्स नहीं है, इनका मतलब वो ड्यूरेशन है जिसमें आएगा, वो मई में आएगा। और बाई में का मतलब है उस टाइम सोर्स तक की बात हो रही है। समझना, इनका मतलब है उस महीने की बात हो रही है। पॉइंट समझना बच्चों, इन 2001 इन में सही है। ठीक है बच्चों, लेकिन बाई क्या है? टाइम का सोर्स। he'll come here बाई में। बाई में का मतलब क्या? तब से पहले तक की बात हो रही है। पॉइंट क्लियर हो बच्चों? he'll come here बाई में या बाई 2001। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, बाई बाई 2001 ना बोल के इसको टाइम का सोर्स बोलो। मैं ईयर में बोल गया, गलत हो गया। बाई में या बाई 7 o'clock, इसको ऐसे बोलो, गलत हो गया। आप इसको ईयर में ना लो, बाई में या बाई 7 o'clock। क्योंकि जब आप इसको ईयर में लेंगे तो इसका कंसेप्ट दूसरा मैं आपको अभी बताता हूं एक एग्जांपल से।
मैं आपको अभी समझाता हूं, टेंस में यूज होता है, आप इसको समझना बच्चों। मैंने कहा ही विल कम हियर बाय मे, तो क्या बोला, टाइम सोर्स क्या, मे का समय उससे पहले पहले 7 बजे से पहले, तब तक वो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो टाइम के किसी सोर्स के लिए हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, बाय। ठीक है बच्चों, पॉइंट समझना। इस बाय के अलावा जो भी मैंने टाइम ईयर लिख दिया था, इसका कंसेप्ट क्या, मान लीजिए मैंने लिखा इन 2022, 2020। आप देखो ना, मैं आपको टेंस सिखा रहा हूं इसके बहाने। हम कहां खड़े हैं, एक टाइमलाइन बनाता हूं, मैं कहां खड़ा हूं, प्रेजेंट में। अगर मैं आगे की बात करूंगा तो क्या होगा, फ्यूचर, और पीछे की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट। तो मैंने कहा 2022 में उसको जॉब मिल जाएगी, तो अभी क्या चल रहा है, 2021, कब जॉब मिलेगी, 22 में, 22 में मिलेगी, मतलब फ्यूचर। तो मैं क्या बोल दूंगा, ही विल गेट अ जॉब। तो हम क्या बोल देंगे, इन 2022 he'll get a job। पॉइंट क्लियर है। लेकिन बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, बाई 2022, मैं क्या बोल दूं, बाई 2022, तो भाइयों बाई का मतलब मैंने आपको एक बताया था, बाई का मतलब मैंने क्या बताया था, अप टू। बाई के एक मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, अप टू। यहां देख लेने, यहां से क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा। अप टू, अप टू का मतलब से पहले। बच्चों समझना, इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको, अप टू। अप टू का मतलब से पहले, 2022 से पहले। तो पहली बात तो 2022 अभी प्रेजेंट है नहीं, फ्यूचर है, तो इसके लिए लगाओ विल, लगाओ ही विल। अब दूसरी बात, विल तो हो गया फ्यूचर। अच्छा, उससे पहले 2022 से पहले, तो पहले का मतलब समझना, 2022 में तो फ्यूचर, और 2022 से पहले, तो पहले का मतलब पहले एक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और पहले कोई काम कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट या परफेक्ट का टेंस होता है परफेक्ट टेंस। तो ही विल हैव गॉट अ जॉब। तो भाइयों आप बाई का यूज टाइम के सोर्स में, ईयर के सोर्स में, इस तरीके से, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप यहां कब तक आ जाओगे, मई तक, मई से पहले पहले, 7 o'clock से पहले पहले। यू बाई, अगर आप किसमें, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के केस में जब आप ईयर का रेफरेंस देके लेंगे, तो उसका टेंस अप टू के केस में फ्यूचर परफेक्ट होता है। 2022 में यानी फ्यूचर में, 2022 ये रहा 2022 का एंड, और इससे एक समय पहले, यानी कि यहां पे आपको जॉब मिल गई। पहले मतलब परफेक्ट, परफेक्ट मतलब परफेक्ट टेंस, ही विल हैव गॉट अ जॉब। तो बाय 2022 ही विल हैव गॉट अ जॉब। 2022 से पहले उसको क्या मिल जाएगी, नौकरी। उम्मीद है आपको सारे ही कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ शेरों, पॉइंट क्लियर हुआ मेरे बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है। क्लियर हुआ बच्चों। तो हमने क्या कहा, 2022 से पहले उसको क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर है। तो भाइयों इन 2022 2022 में, और बाय 2022 2022 से पहले उसको क्या मिल जाएगी, एक नौकरी मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर है। चलो छोटा सा कंसेप्ट आप सीखना, छोटा सा कंसेप्ट आप सीखना, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो मैं आपको सिखाता हूं बच्चों, देखना। मैंने आपसे कहा, एक पॉइंट समझना बच्चों, डियर ऑल, डियर ऑल, you should, dear all, you should fill this form, dear all, you should fill this form, space blue ink only। तो डियर ऑल यू शुड फिल दिस फॉर्म स्पेस ब्लू इंक ओनली, इन ब्लू इंक ओनली। पॉइंट क्लियर हुआ। डियर ऑल यू शुड फिल दिस फॉर्म इन ब्लू इंक ओनली, इन ब्लू इंक ओनली। पॉइंट क्लियर हुआ। तो डियर ऑल यू शुड फिल दिस फॉर्म इन ब्लू इंक ओनली।
सभी बच्चों आपको इस फॉर्म को केवल किस में भरना, ब्लू इंक से। और मैंने बताया था ब्लू इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या लगाएंगे, इन। इन आएगा, विद नहीं आएगा, तो इस फॉर्म को किससे भरना, ब्लू इंक। तो इन लगाओ, विद का तो कहीं से कहीं तक कोई लॉजिक है ही नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया? उम्मीद है आप सबको पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है बच्चों, चलिए देखेंगे अगला कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझना, माई हाउस इज, बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, माई हाउस इज, ध्यान से समझना बच्चों, माई हाउस इज द लेक। माई हाउस इज बाई ऑब्लिक अक्रॉस द लेक। लेक के मेरा घर, अब तो समझना बच्चों, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि बाई का यूज बिसाइड के रेफरेंस में होता है, के बगल में। पॉइंट समझना, बाई का यूज बिसाइड के सेंस में होता है, के बगल में। अच्छा एक चीज समझना बच्चों, अक्रॉस का मतलब होता है के उस पार। अब लेक के उस पार तो घर हो नहीं सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरा घर लेक के कहां है, बगल में है। के उस पार, अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ये हम अक्रॉस प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे, तो इसका तो कोई लॉजिक है नहीं कि मेरा घर कहां है, कि लेक के उस पार। तो लेक के उस पार होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता बच्चों। वन साइड टू अनदर, ऐसे थोड़ी ना घर बनाओगे कि उस पे बना दिया। तो माई हाउस इज बाई द लेक, बाई मतलब बिसाइड, के बगल में। तो ऑप्शन क्या हो गया, बाई, वहां पे ऑप्शन था बाई। तो माई हाउस इज बाई द लेक, मेरा घर लेक के बगल में है। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? अगला बच्चों कंसेप्ट देखना, अगला कंसेप्ट देखना बच्चों, आई विल स्टैंड स्पेस यू, आई विल स्टैंड स्पेस यू थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का बच्चों मतलब समझना क्या होता है। थिक एंड थिन का मतलब होता है बच्चों हर स्थिति में, हर स्थिति में, एक फ्रेज है ये। क्या होता है इसका मतलब बच्चों, हर स्थिति में। समझना, आई विल स्टैंड यू थ्रू थिक एंड थिन। तो बच्चों एक फ्रेज है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू सपोर्ट। स्टैंड बाई एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है टू सपोर्ट। तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा हर स्थिति में। आई स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं हर स्थिति में आपको क्या करने वाला हूं, सपोर्ट करने वाला हूं। आई स्टैंड बाई यू थिक एंड थिन। पॉइंट क्लियर हो बच्चों? मैं हर स्थिति में आपको क्या करने वाला हूं, सपोर्ट करने वाला हूं। आई स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन। तो स्टैंड बाई का जो मतलब होता है बच्चों, वो क्या होता है, टू सपोर्ट। तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा हर परिस्थिति में। तो पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? स्टैंड बाई मींस क्या हो गया, टू सपोर्ट। क्लियर है? तो एक फ्रेजल वर्ब बन गई। किसी को आप क्या करते हो, अगर सपोर्ट करते हो तो क्या बोलते हो, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब समझना, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। जब भी आपको मेरी कोई जरूरत लगेगी, मैं आपके कहां खड़ा मिलूंगा, पीछे खड़ा मिलूंगा। तो स्टैंड बाई का मतलब होता है बच्चों टू सपोर्ट। तो आई विल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन, हर स्थिति में मैं आपकी क्या करने वाला हूं बच्चों, मदद करने वाला हूं। ठीक है, सही है। चलिए अगला कंसेप्ट देखना मेरे शेरों, एक बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है। ही इज वर्किंग विद tooth and nail. He is working with tooth and nail. पॉइंट समझना बच्चों, he is working with tooth and nail. tooth and nail का मतलब होता है बच्चों दिन रात मेहनत करना। एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है दिन रात मेहनत करना। दिन रात मेहनत करना बच्चों, दिन रात मेहनत करना। दिन रात मेहनत करना को क्या बोलते हैं, टूथ एंड नेल। तो ही इज वर्किंग विद टूथ एंड नेल। अच्छा बच्चों एक चीज समझना है, कंसेप्ट समझना भाइयों। एक बात तो आपको समझ आएगी, टूथ एंड नेल एक फ्रेज है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। टूथ एंड नेल क्या है, एक फ्रेज है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। अच्छा क्या है, ही इज वर्किंग, हाउ, कैसे वर्क कर रहा है, दिन रात। कैसे काम कर रहा है बच्चों, दिन रात मेहनत कर रहा है।
हाउ का रिप्लाई का मतलब समझ रहे हो, ही इज वर्किंग विद टूथ एंड नेल, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, हाउ। हाउ का मतलब क्या है, फ्रेज है, और हाउ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हाउ का रिप्लाई कौन होते हैं, हाउ का रिप्लाई होते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो ये कैसी फ्रेज है बच्चों, एडवर्ब फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते कौन है, नाउन या प्रोनाउन। तो इस हिसाब से यहाँ पे विद क्या हो गया, गलत। तो बच्चों आंसर होगा ही इज वर्किंग टूथ एंड नेल, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, इस जगह पर विद का कोई भी काम नहीं है। वर्किंग हाउ, कैसे काम कर रहा है, दिन रात, और दिन रात का मतलब समझ रहे हो बच्चों क्या है, दिन रात का मतलब हो गया, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब फ्रेज होती है, और भाइयों प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर हो गया मेरे शेरों। चलो आगे चलते हैं बच्चों, कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज लीविंग, he is leaving this place, he is leaving this place with bag and baggage। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बच्चों विद ऑल लगेज, सभी सामान के साथ, सभी सामान के साथ। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बच्चों क्या, सभी सामान के साथ। ही इज लीविंग दिस प्लेस, हाउ इज ही लीविंग दिस प्लेस, वो इस जगह को कैसे छोड़ रहा है, हाउ। हाउ दोस्तों, व्हाट, हु, whom के रिप्लाई नाउन, व्हाट काइंड ऑफ, विच के रिप्लाई एडजेक्टिव, इसके अलावा जितने भी बच्चे सबके रिप्लाई क्या, एडवर्ब। वो इस जगह को कैसे छोड़ के जा रहा है, सभी सामान के साथ, मतलब इस जगह को छोड़ के जा रहा है अपना सारा सामान लेकर। तो मैंने क्या बोला बच्चों, लिविंग हाउ, कैसे, सारे सामान के साथ। जब सारे सामान के साथ छोड़ के जा रहा है बच्चों, तो इस फ्रेज को क्या बोला गया, एडवर्ब फ्रेज। कौन सी फ्रेज बोल दिया, एडवर्ब फ्रेज। और अगर ये एडवर्ब फ्रेज है तो इसके साथ विद का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, एडवर्ब तो बिल्कुल भी नहीं होता। पॉइंट क्लियर है। जैसे एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इट इज रेनिंग, it is raining like cats and dogs। बच्चों अगेन इट इज अ फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग हाउ, कैसे बारिश हो रही है, कैसी बारिश हो रही है, मूसलाधार भयंकर पानी पड़ रहा है। अगेन किसका रिप्लाई, हाउ का। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब, लाइक क्या, प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। और ये कौन सी फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज, इसलिए मैंने यहां से क्या गायब कर दिया बच्चों, क्या गायब कर दिया, कैट्स एंड डॉग्स। अब देखना, प्रोनाउन चैप्टर में आपको कुछ कंसेप्ट्स पढ़ाए थे, याद है बच्चों, प्रोनाउन चैप्टर याद है, प्रोनाउन में हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। तो शेरों उम्मीद है सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ही इज लीविंग दिस प्लेस, हाउ इज ही लीविंग दिस प्लेस, कैसे छोड़ के जा रहा है, सारे सामान के साथ। और हाउ का मतलब बच्चों फ्रेज तो है, लेकिन कैसी, एडवर्ब। एडवर्ब के साथ क्या नहीं लगाते, विद। अगेन कैसे बारिश हो रही है, कैसी बारिश है, मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार का मतलब समझ रहे हो बच्चों, कैसी है, कैट्स एंड डॉग्स, क्या नहीं लगाएंगे, लाइक मेरे बच्चों। आगे आ जाओ शेरों, अगली बातें करते हैं बच्चों। अब आप समझना, हमने प्रेपोजिशन में कंसेप्ट पढ़ा था, देखो दोस्तों, ही विद हिज फ्रेंड्स, ही विद हिज फ्रेंड्स, सही, ठीक है बच्चों। इज ऑब्लिक आर वर्किंग हियर, ही विद हिज फ्रेंड्स इज ऑब्लिक आर वर्किंग हियर। अब समझना बच्चों, देखो विद क्या, प्रेपोजिशन, ये हम सबको पता है, अभी अभी हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से। विद प्रेपोजिशन क्या दिखाती है, एसोसिएशन, ये किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। भाइयों प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आ गया। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, उसका कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हो गया। तो भाइयों फिर सब्जेक्ट कौन बचा, सब्जेक्ट कौन बचा, ही बचा। ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, वर्ब कैसी लेगा अपने साथ, सिंगुलर, आंसर इज। तो बच्चों विद, along with, together with,
अगर आपको इनमें से कोई सा भी केस मिलता है मेरे शेरों, कौन कौन से, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इनमें से अगर आपको कोई सा भी केस मिल जाए बच्चों, तो इन सारे ही केसेस के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट 1 जो आपको दिया गया है वो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट होगा, उसी का अकॉर्डिंग आप क्या क्वालिफाई कराओगे, वर्ब। क्यों कराओगे बच्चों, सीधा सा तरीका है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट उसका पहले होता है। तो इस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन है, ही, और ऑब्जेक्ट कौन हुआ बच्चों, विद हिज फ्रेंड्स। पॉइंट क्लियर है? उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपको बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है शेरो, चलिए और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। आई डोंट एग्री यू दिस मैटर। तो भाइयों आपको क्या बताया था, मैं किससे एग्री नहीं हूं, तुमसे, यानी कि एसोसिएशन है, और बच्चों एसोसिएशन की प्रेपोजिशन क्या होती है, विद। मैं किससे एग्री नहीं हूं, तुमसे। अच्छा, मैटर या इशू के लिए क्या बताई थी प्रेपोजिशन, ओवर, रीजन के साथ फॉर लगा दो। तो आई डोंट एग्री विद यू ओवर दिस मैटर, मैं तुमसे इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? आगे आते हैं। ठीक है, अब देखना बच्चों, अगला देखना, बड़ी अच्छी प्रेपोजिशन है, इसको तैयार करना। बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसको तैयार कर लेना। इसको तैयार करना, बड़ी ही प्यारी प्रेपोजिशन है बच्चों, मीट, बड़ा ही प्यारा वर्ड है मीट। इसकी प्रेपोजिशन देखना, मीट के साथ एक केस होता है जिसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती। मीट के साथ हम किस, नो प्रेपोजिशन। मीट के साथ हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, और एक बच्चों मीट के साथ हम लगाते हैं विद। कब, जब कोई एक्सीडेंट हो। मीट के साथ बच्चों, मीट के साथ हम विद का यूज करेंगे शेरों, मीट के साथ हम विद का यूज करेंगे जब बात किसी एक्सीडेंट की हो। ठीक है बच्चों, और मीट के साथ अगर पर्सन की बात होगी तो हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। समझ गए बच्चों? ठीक है, अब आप इस बात को समझ गए, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ भी गई होगी। पॉइंट क्लियर हुआ? देखो कैसे होगा एक पॉइंट क्लियर, पर्सन के केस में कोई प्रेपोजिशन नहीं, और बच्चों एक्सीडेंट के केस में प्रेपोजिशन विद। ठीक है भाइयों, कैसे मैंने कहा, मैंने बोला बच्चों आई met you on the way in the evening. तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, इसको ऐसे हटा के थोड़ा सा ऐसे बोल दिया, आई मेट विद यू ऑन द वे इन द इवनिंग। ध्यान से समझना, आई कौन, सब्जेक्ट, मेट क्या, वर्ब। अच्छा भाइयों, मैं किससे मिला, खुद से मिला कि तुमसे मिला, मेट हूम यू। अरे जब मैं तुमसे मिला, मेट हूम यू, मैं तुमसे मिला, तुमसे मिला तो ये वर्ब ट्रांजिटिव हुई कि नहीं हुई, तो मेट के साथ पर्सन के केस में मैं कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेट वहां कैसे यूज होगी, एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। तो मैं किससे मिला, तुमसे मिला। भाइयों ये ऑब्जेक्ट कैसा, डायरेक्ट कहां मिला, रास्ते में। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था बच्चों, ये वे क्या है, रास्ता, सरफेस की प्रेपोजिशन इन है, बिल्कुल सही। कब मिला, ड्यूरेशन। आपको क्या बताया था, ड्यूरेशन की प्रेपोजिशन क्या होती है, ड्यूरेशन की प्रेपोजिशन क्या होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन की, इन। कहां मिला, इवनिंग में मिला। तो आई मेट यू ऑन द वे इन द इवनिंग। अच्छा अगला बोल दूं मैं, आई मेट एन एक्सीडेंट, आई मेट एन एक्सीडेंट। तो भाइयों अगर आप इस मीट की सेकंड फॉर्म मैट को देखोगे तो देखो, मैं एक्सीडेंट से तो मिल नहीं सकता, यानी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो भाइयों इस टाइम पे ये वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो गई, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो गई तो इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन है जिसकी प्रेपोजिशन क्या होगी, विद। तो आई मेट विद एन एक्सीडेंट और आई मेट यू ऑन द वे इन द इवनिंग। पॉइंट क्लियर हुआ? उम्मीद है ये दोनों ही एग्जांपल बच्चों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, हाँ कि ना? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो शेरों और देखते हैं थोड़े से वर्ड्स, इनको आप लोग समझेंगे बच्चों। कुछ वर्ड्स के साथ कैसी कैसी, जैसे बच्चों पार्ट,
PART, पार्ट। इसको देखना बच्चों, पार्ट। इस वर्ड के साथ बच्चों प्रेपोजिशन देखना क्या होती है, इसके साथ फ्रॉम भी होती है और बच्चों इसके साथ विद भी होती है। पार्ट के साथ दो प्रेपोजिशंस यूज होती हैं बच्चों, फ्रॉम भी होती है और विद भी होती है। बच्चों पार्ट फ्रॉम होता है थिंग से, पार्ट फ्रॉम अलग हो जाना, किससे, थिंग से। तो बच्चों नोट करना, पार्ट फ्रॉम किससे होता है, नहीं सॉरी गलत हो गया बच्चों, गलत बोल गया मैं। पार्ट फ्रॉम होता है पर्सन से, पार्ट फ्रॉम होता है पर्सन से, और पार्ट विद होता है अ थिंग, किसी चीज से। ध्यान से देखना बच्चों, पार्ट के साथ फ्रॉम होता है पर्सन के केस में यूज, और पार्ट के साथ विद होता है थिंग के केस में यूज। पार्ट फ्रॉम अ पर्सन अलग होना, और पार्ट विद अ थिंग किसी चीज से अलग होना, विद पर्सन से अलग होना, फ्रॉम। तो बच्चों इसको तैयार कर लेना, बाकी एग्जांपल्स वगैरह आपके पास ऑलरेडी खूब मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में, कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्ट फ्रॉम अ पर्सन और पार्ट विद अ थिंग। पॉइंट क्लियर है, ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं इसी जैसी एक और फ्रेजल वर्ब है बच्चों, इसको भी देख लेना, कई बार ये भी एग्जाम में बन जाती है आपके, डिफर। क्या है अगली फ्रेजल वर्ब, डिफर। बहुत ही सिंपल है, डिफर के साथ बच्चों विद भी आता है, डिफर के साथ क्या होता है, विद भी आता है, और डिफर के साथ एक और आती है प्रेपोजिशन फ्रॉम। फिर वही चीज, डिफर फ्रॉम अ थिंग, डिफर फ्रॉम अ थिंग, और डिफर विद, तो डिफर विद अ पर्सन। क्लियर है बच्चों, डिफर फ्रॉम, पार्ट विद और डिफर वही चीजें अलग अलग रहना, डिफर विद पर्सन और डिफर फ्रॉम थिंग, दोनों में अंतर है। पार्ट और डिफर देखना, पार्ट फ्रॉम अ पर्सन, डिफर फ्रॉम अ थिंग, पार्ट विद अ थिंग और डिफर विद अ पर्सन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है बच्चों, पॉइंट क्लियर हो गया, तो ये आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहां तक के कंसेप्ट आपको सबको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, नोट करते चलिए, इसके बाद हम आगे के कंसेप्ट देखने स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, जरा इसका आंसर देना। मैंने कहा बच्चों, व्हाट इज द टाइम एनडीए 2020, व्हाट इज द टाइम स्पेस योर वॉच, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइम स्पेस योर वॉच, दो ऑप्शन है आपके पास, एक इन और एक बाई, बताइए व्हाट इज द टाइम स्पेस योर वॉच, इन और बाई। अच्छा दोस्तों एक बात देखो, ध्यान से देखना, योर वॉच, योर वॉच क्या है, इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट। अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो भाइयों फिर तो विद आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, विद। तो भाई अगर विद था तो फिर बड़ी आफत होगी, मैंने तो यहाँ पे ऑप्शन ही दो दिए थे। ठीक है, चलो जी देखते हैं अगली बात। भाइयों एक चीज देखना ध्यान से, अच्छा घड़ी हाथ में है तो भाई उस हिसाब से तो इन आ जाना चाहिए था, तो यार यहाँ तो इन भी दिख रहा है और बाई का तो अब देखते हैं। भाइयों समझना, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई, अगर आप ध्यान से पढ़ो बच्चों, तो उस लाइन में मैंने एक बात बोली है कि टाइम के किसी सोर्स को बताने के लिए, टाइम के किसी सोर्स को बताने के लिए मैं प्रेपोजिशन क्या यूज करता हूं, बाई। भाइयों एक बात बताओ, ये जो घड़ी है ये सोर्स है किसको बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए। तो टाइम का सोर्स बताने के लिए प्रेपोजिशन क्या होती है, बाई। तो व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, इन भी गलत, विद भी गलत। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज नहीं हो रहा, इंस्ट्रूमेंट तो ये है ही, और आपके हाथ के अंदर भी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, आप इससे टाइम का एक सोर्स बता रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्लियर हुआ दोस्तों, अच्छी बात है। दोस्तों एक चीज समझना, ही अगला कंसेप्ट समझना एक बार, इसको आप एक बार नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला कंसेप्ट समझना, देखो कुछ कंसेप्ट है इनको आप समझ लो। जैसे मैंने कहा बच्चों, बस, कार, ट्रेन, ठीक है शेरों, और इनको आप कैसे यूज करते हो, एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन। जब आप इनको मीन्स की तरह यूज करोगे तो इनके आगे प्रेपोजिशन आएगी बाई। हमेशा एक बात याद रखना, इनके साथ प्रेपोजिशन आएगी बाई। आई गो टू दिल्ली, ध्यान से समझना दोस्तों, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू
दिल्ली बाय बस। मतलब मैं बस का यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट कर रहा हूं, पॉइंट समझना, मैं बस का यूज एज अ इंस्ट्रूमेंट कर रहा हूं, समझ रहे हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट में बस का यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं है। तो बच्चों मैं इंस्ट्रूमेंट कह रहा हूं, सॉरी गलत बोल गया, इंस्ट्रूमेंट एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन में बस का यूज कर रहा हूं और कोई भी तरीका नहीं है। तो मैं दिल्ली किससे जाता हूं? बस से। तो बस मेरा क्या है? संचार का एक माध्यम है, एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, जिसके थ्रू मैं कहां जाता हूं? कहां जाता हूं? अपने घर। लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, अगर आप बस को स्पेसिफिक कर दो, द बस, आई एम सिटिंग द बस, तो ऑन द बस, और माई कार मेरी पर्सनल है तो इन माई कार। याद है मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। अगर मैं कह दूं बच्चों इसी जगह माई कार बोल दूं तो वो हो गया इन माई कार। अच्छा द बस बोल दूं तो ऑन द बस, क्योंकि जनरल पर्पस था, ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला? तो भाइयों याद रखेंगे इस बात को, आई गो टू दिल्ली बाय बस। तो बाई जब जनरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, तो भाइयों याद रखना बाई के साथ क्या होगा? बस, कार, ट्रेन, प्लेन, शिप, मेट्रो। जब प्लेन भी लिख लो, ठीक है बच्चों। इसके बाद शिप, मेट्रो, इन सारे ही केसेस में बच्चों हम किसका यूज करने वाले हैं? प्रेपोजिशन बाय का यूज करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? इन सारे केसेस में हम बाय का यूज करेंगे जब इनको यूज करते हैं कैसे? एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आई गो टू दिल्ली बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय शिप, बाय मेट्रो। पॉइंट क्लियर है? क्लियर हुआ दोस्तों? हाँ। वेयर आर यू? आई एम सिटिंग ऑन द बस, आई एम सिटिंग इन माई कार। इस बात को याद रखना, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज समझना बच्चों, अगला कंसेप्ट समझना, एक बार आप इसको नोट कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान से देखना। फुट, फुट, ठीक है बच्चों। हॉर्स, कैमल, ऊंट। अब यहां एक बात और याद रखना भाई, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो जब ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है तो इनके साथ बाई भी नहीं आएगा, इनके साथ बाई भी नहीं आएगा। इनके साथ क्या आएगी? प्रेपोजिशन फिक्स, ऑन, ऑन फुट, ऑन हॉर्स, ऑन कैमल, बाई फुट, बाई हॉर्स, बाई कैमल नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या आपके बस, ट्रेन, प्लेन नहीं है कि जो इनका आप एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करो। पॉइंट याद रखना बच्चों, आई गो टू दिल्ली बाय बस, ट्रेन, रोड, रेल, प्लेन सही है, लेकिन ऑन फुट, ऑन हॉर्स, ऑन कैमल। पॉइंट क्लियर है दोस्तों? चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखें बच्चों, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अगले एग्जाम्पल का आंसर देना बच्चों, ही इज ओवरवेल्म्ड, खुशी से पागल, स्पेस जॉय। ही इज ओवरवेल्म्ड, स्पेस जॉय। किस चीज से, किस चीज के साथ एसोसिएशन दिखा रहे हो? जॉय के साथ। तो क्या आ गया? विद एसोसिएशन या टुगेदरनेस। ओवरवेल्म्ड विद, ही इज ओवरवेल्म्ड विद जॉय। पॉइंट क्लियर है बच्चों? वो किस चीज से बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है? खुशी है। किस चीज की? वो खुश है, ओवरवेल्म्ड है विद जॉय। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा प्रसन्न है जिसको बोलते हैं। अच्छा वो मैं बता ही चुका हूं आपको बच्चों ये वाला कंसेप्ट। तो जैसे मैं मान लो कह दूं, दिस बुक इज replete with, full of और abundant in, और आगे क्या लिख दूं? एग्जाम्पल्स। तो देखो हर एक की अपनी प्रेपोजिशन फिक्स है बच्चों। दिस बुक इज रेप्लीट विद, फुल ऑफ, अबंडेंट इन। किस चीज से? एग्जाम्पल से। बुक किस चीज से भरी पड़ी है? किस चीज से भरी पड़ी? एग्जाम्पल से। और तीनों की प्रेपोजिशंस अपनी अपनी और अलग अलग हैं। रेप्लीट की विद, फुल की ऑफ, अबंडेंट की इन। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला कंसेप्ट देखने एक बार आप नोट करके चलिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखना दोस्तों, यू can't compete space them। तो तुम किसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते? उनके साथ। उनके साथ का मतलब क्या हो गया? एसोसिएशन या टुगेदरनेस। क्या लगा दो? विद। तो यू कांट compete विद देम, उनके साथ आपका कोई भी कंपटीशन नहीं है, हटा दो।
खत्म, यू कांट compete with them, खत्म हो गया, सोचना ही नहीं बच्चों। अच्छा देखो एक कंसेप्ट देखना बच्चों, he is afflicted pain और he is suffering पेन। पेन क्या लिखना वही देख लो। तो दोस्तों एफ्लिक्टेड के साथ प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, विद। हम अभी पढ़ के आए हैं एफ्लिक्टेड विद, और बच्चों सफरिंग फ्रॉम, क्योंकि मैंने क्या बोला, कुछ वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशंस फिक्स होती हैं। ठीक है बच्चों, कुछ वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशंस फिक्स होती हैं। तो ही इज एफ्लिक्टेड विद पेन और ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन। क्लियर है बच्चों, नोट करो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल मैंने बोला, आई एम एस्ट्रेंज्ड वाइन। मैं किस चीज से दूरी बनाकर रखता हूं, एस्ट्रेंज्ड से दूरी बनाना, किस चीज से दूरी बना रहा हूं, इससे। पहले मेरा इससे क्या था, एसोसिएशन, टुगेदरनेस, क्या कहते हैं, लगाओ, जुड़ाओ। तो भाइयों क्या लगा दो, विद। और एस्ट्रेंज्ड विद का मतलब होता है से दूरी बनाना। बच्चों में किस चीज से दूर रहता हूं, दारू से। आई एम एस्ट्रेंज्ड विद वाइन, मैं दारू से हमेशा क्या बना के रखता हूं, दूरी। आई एम एस्ट्रेंज्ड विद वाइन, मैं दारू से क्या बना के चलता हूं, दूरी बना के चलता हूं। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल, माय फादर डील्स स्पेस मोहन्स फादर स्पेस गारमेंट्स। तो मेरे पिताजी किसके साथ डील करते हैं, मोहन के पिताजी के साथ। मेरे पिताजी किसके साथ डील करते हैं, मोहन के पिताजी के साथ। एसोसिएशन की प्रेपोजिशन क्या, विद। अच्छा किसमें करते हैं, कपड़ों के व्यापार में। क्या बताया था, इन, क्योंकि उसके अंदर दोनों का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। अरे बोला था कि नहीं बोला था, बताओ कि भाइयों क्या है, उसके अंदर इन दोनों का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। प्रेपोजिशन क्या लगा दो, इन। और बच्चों जब क्या लगा दो, एसोसिएशन की प्रेपोजिशन विद। डील किसके साथ, मोहन के फादर के साथ, तो डीलिंग हो गई विद। और किस चीज में, कपड़ों के व्यापार में, तो इन। तो माय फादर डील्स विद मोहन्स फादर इन गारमेंट्स। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अगला कंसेप्ट देख लो इसी में ही। आई नो हाउ टू डील स्पेस देम। आई नो हाउ टू डील स्पेस देम, मैं जानता हूं उनके साथ कैसे डील करना है। के साथ एसोसिएशन, डील किनके साथ, उनके साथ। टुगेदरनेस, आई नो हाउ टू डील विद देम, मुझे पता है उनके साथ कैसे डील करना है। ठीक है दोस्तों, या मैं कह दूं आई नो हाउ टू डील देम या डील दिस प्रॉब्लम, मुझे पता है इस समस्या के साथ कैसे निपटारा करना है। तो आई नो हाउ टू डील विद देम या हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा ही था आपसे मैंने बताया था दोस्तों, डोंट आर्ग्यू मी दिस मैटर। तो भाइयों किसके साथ आर्ग्यू मत करो, मेरे साथ क्या लगा दिया, विद। किस पर मत करो, इस मैटर पर क्या लगा दिया, ओवर। याद है, आर्ग्यू, एंग्री, एग्री, इन सब के साथ क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन विद। तो मेरे शेरों, मैंने आपको प्रेपोजिशन बाई और विद के बेहतरीन कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी था। सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल साफ सुथरी बता दी। उम्मीद है आपको मजा आएगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो भाइयों आप व्हाट्सएप पे एक बार पूछ सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं हर बच्चे के क्वेश्चन का पर्सनली जवाब देता हूं। किसी को भी ऐसा नहीं है कि लटका दिया या टांग दिया होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको मजा आएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट। बस आपको एक ही बात याद रखनी है, अगर मजा आ रहा है तो बिना कहे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाओ। तो मेरे शेरों चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।